नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण ऋषि और उनके दर्शन पर बात करेंगे। हाँ, ऋषि अष्टावक्र और उनकी गीता। बिल्कुल। और साथ ही हम ओशो रजनीश के नजरिए को भी इसमें जोड़ेंगे, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। सही कहा। ओशो ने इस पे काफी कुछ कहा है। हाँ, तो हमारे पास जानकारी कई जगह से है, जैसे विकिपीडिया से अष्टावक्र के जीवन और गीता के बारे में। फिर ओशो की किताब है महागीता वॉल्यूम 1, उससे काफी गहराई मिलती है। और कुछ ओशो वर्ल्ड ब्लॉग्स, रेडिट पर भी चर्चाएं हुई हैं इसके बारे में। हाँ, और यूट्यूब पर ओशो के प्रवचनों के कुछ अंश भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि अष्टावक्र की कहानी, उनकी शिक्षाएं, फिर ओशो ने उससे कैसे देखा, और आज के समय में, मतलब आज के भारत में ये बातें कितनी काम की हैं, इस पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं अष्टावक्र के नाम से ही। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है। अष्टावक्र यानी 8 अंगों से टेढ़े। हाँ, कहते हैं जन्म से ही शरीर में 8 जगह टेढ़ापन था, और इसके पीछे पिता कहोड़ के श्राप की कहानी है। क्या था वो? हाँ, कहानी थोड़ी अजीब सी लगती है सुनने में। कहते हैं कि जब वो गर्भ में थे तो पिता कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे और कुछ गलतियां कर रहे थे। अच्छा। तो गर्भ से ही बालक ने टोक दिया। पिता को गुस्सा आ गया कि ये अजन्मा बालक मुझे सिखाएगा, और श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। ओशो बाद में इसकी व्याख्या करते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक प्रतीक है। मतलब सत्य स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे सकता है, चाहे वो गर्भ से ही क्यों ना आए। ये तो है। और फिर पिता का राजा जनक के दरबार जाना, वो भी एक अहम घटना थी। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है। पिता कहोड़ जनक के दरबार में गए। वहां वंदिन नाम के एक बड़े विद्वान थे। उनसे शास्त्रार्थ हुआ, यानी ज्ञान पर बहस। हाँ, और कहोड़ उसमें हार गए। अब उस जमाने में शायद रिवाज था कि हारने वाले को जल समाधि दे दी जाती थी, या कहिए वंदिन उन्हें जल में डुबो देते थे। ओह। हाँ, वंदिन ऐसा क्यों कर रहे थे, इसका राज बाद में खुला। माँ सुजाता ने ये बात अष्टावक्र से कई साल तक छिपाई। लेकिन सच सामने आ ही गया होगा। हाँ, जब अष्टावक्र कोई 10-12 साल के हुए, उन्हें पता चला, तो वो सीधे राजा जनक के दरबार पहुंच गए। इतनी कम उम्र में? और वो भी उस शारीरिक स्थिति में। हाँ। द्वारपालों ने रोका भी, बालक समझकर और शरीर देखकर, लेकिन उनकी बातों में इतना तेज था, इतना ज्ञान झलकता था कि खबर राजा जनक तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ सभा में? जनक ने उन्हें अंदर बुलाया और वहां उन्होंने उसी वंदिन को चुनौती दी जिसने उनके पिता को हराया था। गजब, एक बालक ने। और हराया भी। उस छोटे से बालक ने अपने ज्ञान से वंदिन को चुप करा दिया। तब वंदिन ने बताया कि वो असल में वरुण देव के पुत्र हैं। वरुण देव के? हाँ, और अपने पिता के किसी 12 साल के यज्ञ के लिए ब्राह्मणों को जलमार्ग से वरुण लोग भेज रहे थे। जब यज्ञ पूरा हुआ तो कहोड़ और बाकी सभी ब्राह्मण लौट आए। अच्छा, तो वो मारे नहीं गए थे? कहानी के अनुसार तो नहीं। और पिता कहोड़ अपने बेटे से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे समंगा नदी में नहाने को कहा। और फिर? कहते हैं नहाते ही अष्टावक्र का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, सारी विकृतियां चली गईं। वाह, ये कहानी तो सच में अद्भुत है। शारीरिक बाधा पर ज्ञान की जीत। चलिए अब उनकी शिक्षाओं पर आते हैं, जो अष्टावक्र गीता में है। ये राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका जो मूल है वो अद्वैत वेदांत है, यानी सब कुछ एक ही है, आत्मा ब्रह्म सब एक, अनेकता बस दिखती है नहीं। और ये रास्ता किस चीज का दिखाती है? आत्म साक्षात्कार का, यानी खुद को जानने का, मुक्ति का, मतलब जन्म मरण से छूटने का, और वैराग्य का, सांसारिक चीजों से मोह हटाने का। सीधे सवाल जवाब हैं इसमें। जनक पूछते हैं, अष्टावक्र जवाब देते हैं। कोई मुख्य बात जो एकदम शुरुआत में ही पकड़ में आती हो? जैसे पहले ही अध्याय में जनक पूछते हैं, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे आए, ये 3 सवाल। और अष्टावक्र का पहला जवाब देखिए, हे प्रिय, अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को जहर की तरह छोड़ दो। विषय मतलब इंद्रियों के सुख, इच्छाएं, वासनाएं। अच्छा, उन्हें जहर कहा? अमृत कैसे कहा? अमृत कहा? अमृत कहा क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को, इन्हें पियो। कितनी सीधी बात है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। और ये साक्षी भाव वाली बात, इसका जिक्र बहुत होता है। हाँ, वो तो जैसे कोर है इसका। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न पानी, न आग, न हवा, न आकाश। मुक्ति पानी है तो खुद को इन सब का साक्षी जानो, चैतन्य रूप। मतलब शरीर और दुनिया से अलग, बस देखने वाला। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, ये सोचना ही काला सांप है जिसने तुम्हें डस लिया है।
ओ, और इसका तोड़ क्या है? मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ देखता हूं, साक्षी हूं। इस विश्वास का अमृत पीकर सुखी हो जाओ। मतलब सारा खेल कर्तापन के भाव से हटने का है। ये तो हुई गीता की मूल बातें। अब आते हैं ओशो पर। उन्होंने इसे महागीता कहा। क्यों? भगवत गीता भी तो है, उसे महागीता क्यों नहीं कहा? हाँ, ये ओशो का खास नजरिया है। उनका मानना था कि भगवत गीता बेशक महान है, पर उसमें व्याख्या की बहुत गुंजाइश है। मतलब अलग अलग लोग अपनी समझ, अपनी विचारधारा के हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे तिलक ने कर्मयोग निकाल लिया, शंकराचार्य ने ज्ञान योग पर जोर दिया, रामानुज ने भक्ति पर। ओशो कहते हैं भगवत गीता एक बगीचे की तरह है, जहाँ हर तरह के फूल हैं, आप अपनी पसंद का चुन लो। और अष्टावक्र गीता? ओशो कहते हैं ये खुले आकाश की तरह है, बिल्कुल साफ, कोई बादल नहीं। इसमें आप अपनी मर्जी का रंग नहीं भर सकते। ये सीधी चोट करती है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई समझौता नहीं। इसीलिए ओशो इसे सत्य की शुद्धतम अभिव्यक्ति कहते हैं। मिलावट की गुंजाइश ही नहीं है। या तो ये आपको पकड़ लेती है या आप इसे छोड़ देते हैं, बीच का रास्ता नहीं। ये बात तो सोचने लायक है। और ओशो ये भी कहते हैं कि इसे समझने के लिए किसी टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं, बल्कि ध्यान की जरूरत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये दिमाग से समझने की चीज कम, अनुभव करने की चीज ज्यादा है। ये कोई इंटेलेक्चुअल पजल नहीं है जिसे आप तर्क से हल कर लें। तो फिर ओशो इशारा करते हैं कि अष्टावक्र के सूत्र ध्यान में खुलते हैं। जब मन शांत होता है, विचार थमते हैं और आप बस साक्षी रह जाते हैं। बुद्धि से, तर्क से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिसल जाएगी बात। ये दिल से, अपने होने से महसूस करने वाली बात है। और वो कहानियों के प्रतीकों की बात, जैसे गर्भ से पिता को टोकना, ओशो से कैसे देखते हैं? हाँ, ओशो कहते हैं ये प्रतीक है इस बात का कि जो सत्य को जानता है या जानने की प्रक्रिया में है, वो पाखंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिसने बीज देख लिया, उसे नकली फूल धोखा नहीं दे सकता। कोई और उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, बुद्ध का। जब बुद्ध ज्ञान पाकर वापस आए तो उनके पिता शुद्धोदन पहचान ही नहीं पाए। उन्हें लगा ये कोई ढोंग है, भिक्षु का वेश। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ सिद्धार्थ, ये क्या नाटक लगा रखा है। अच्छा। क्योंकि पिता ने बीज यानी सिद्धार्थ को देखा था, वो फूल यानी बुद्ध पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। इसी तरह अष्टावक्र का टोकना दिखाता है कि सत्य, उम्र, परंपरा, अधिकार इन सब से ऊपर है। ओशो का एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अष्टावक्र का मार्ग करने का नहीं, होने का है। कर्ता भाव से मुक्ति, गहरे विश्राम का मार्ग। ये आज के जमाने में थोड़ा अजीब नहीं लगता, जहां सब कुछ करने, अचीव करने पे जोर है? बिल्कुल लगता है, और यही इसकी खासियत है, इसकी क्रांतिकारी बात है। आज हर कोई भाग रहा है, ज्यादा करो, बेहतर करो, जल्दी करो, प्रोडक्टिविटी, हसल कल्चर। हाँ। और अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि तुम करता हो ही नहीं, तुम सिर्फ देखने वाले हो, साक्षी हो। ये जो मैं कर रहा हूं का भाव है, यही अहंकार है और यही सारे दुखों की जड़ है। तो फिर करें क्या? बस बैठ जाएं? नहीं, ओशो समझाते हैं कि विश्राम का मतलब आलस या निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है कर्ता होने के तनाव से मुक्ति। वो अष्टावक्र का सूत्र बताते हैं, अगर शरीर से अलग होकर अपनी चेतना में आराम कर सको तो इसी पल तुम सुखी, शांत और मुक्त हो जाओगे। ये आराम अंदर का है, कर्तापन के बोझ से मुक्ति का। लेकिन एक मिनट, अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर जीवन कैसे चलेगा? रोजमर्रा के काम, जिम्मेदारियां, क्या मतलब है कि हम कुछ करें ही नहीं? नहीं, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ दो, आप कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ जो कर्ता का भाव चिपक जाता है ना, कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मुझे इसका फल चाहिए। हाँ, वो अहंकार। बिल्कुल, उस भाव से मुक्त होने की बात है। कर्म हो, लेकिन सहजता से हो, कर्ता के बोझ के बिना। ओशो कहते हैं, तुम कर्म करते हुए भी भीतर से देखते रहो कि कर्म हो रहा है, तुम बस दृष्टा हो, करने वाले नहीं। ये गहरा है और शायद मुश्किल भी है जीना। ओशो ने विवेकानंद का किस्सा भी बताया था शायद, रामकृष्ण परमहंस और अष्टावक्र गीता का। हाँ, वो बहुत सुंदर प्रसंग है। विवेकानंद नौजवान थे, बड़े तार्किक, हर चीज में प्रमाण मांगते थे। ईश्वर है या नहीं, इस पर भी शक।
रामकृष्ण ने उनसे बहस नहीं की, तो क्या किया? बस उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़ने को दे दी। कहते हैं विवेकानंद उसे पढ़ते गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो काम तर्क नहीं कर सका वो उन सीधे सरल सूत्रों ने कर दिया। कमाल है। ओशो कहते हैं यही अष्टावक्र की खूबी है। वो सीधे दिल पर चोट करते हैं, बुद्धि के रास्ते को जैसे बाईपास कर जाते हैं। ओशो के अनुसार अष्टावक्र की सबसे बड़ी, सबसे गहरी चोट कहाँ पर है? सबसे गहरी चोट इस ख्याल पर है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, अभी इसी क्षण। पहले से ही? हाँ, बंधन कोई असलियत नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है, एक गलत धारणा है जिसे तुमने पकड़ रखा है। मुक्ति कहीं दूर भविष्य में नहीं पानी है, बस इस भ्रम को देखना है कि तुम बंधे हुए हो ही नहीं। तो फिर उपाय क्यों बताते हैं गुरु? यही तो ओशो कहते हैं अष्टावक्र उपाय नहीं बताते, वो घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि तुम मुक्त हो। उपाय बताने का मतलब ही है कि तुम अभी बंधे हो और कल मुक्त होगे। अष्टावक्र कहते हैं कल की बात ही क्यों, तुम अभी मुक्त हो, बस जान लो, पहचान लो। और इसी से जुड़ा है वो सबसे क्रांतिकारी सूत्र, तुम्हारा बंधन यही है कि तुम समाधि का अभ्यास करते हो। ये सुनकर तो साधक चौंक जाएंगे। बिल्कुल, ये तो जैसे डायनामाइट है। हजारों साल से धर्म और अध्यात्म क्या सिखा रहे हैं? अभ्यास करो, साधना करो, प्रयास करो, तभी कुछ मिलेगा। हाँ। और अष्टावक्र कह रहे हैं ये अभ्यास ही तो बंधन है। पर क्यों? ओशो समझाते हैं जब तुम समाधि पाने का अभ्यास करते हो तो तुम पहले ही मान लेते हो कि तुम अभी समाधि में नहीं हो, तुम अभी अपूर्ण हो, अज्ञानी हो, बंधे हुए हो। ये मान लेना ही तुम्हें वर्तमान से काट देता है। अच्छा। तुम भविष्य में जीने लगते हो कि कल मिलेगी समाधि, और भविष्य में जीना ही बंधन है। मुक्ति तो अभी है, यही है। अभ्यास का मतलब है तैयारी। अष्टावक्र कहते हैं तैयारी मत करो, घोषणा करो कि मैं मुक्त हूं। तैयारी में ही उलझ जाओगे। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। खैर, अब असली सवाल पर आते हैं। आज का भारत, इतनी भागदौड़, तनाव, कंपटीशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यहाँ अष्टावक्र की ये बातें कैसे रेलेवेंट है? शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। ओशो ने जैसे समझाया, अष्टावक्र का निचोड़ क्या है? कर्तापन से, अहंकार से मुक्ति। और आज का जीवन क्या है? क्या है? अहंकार का खेल। हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। सोशल मीडिया देखो, सब तुलना ही तो है। और उससे क्या होता है? तनाव, चिंता, खुद को कम समझना। अष्टावक्र का जो साक्षी भाव का रास्ता है, जो सहजता का रास्ता है, वो इस पागलपन से निकलने का दरवाजा दिखाता है। तो ये जो विचार है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, मुक्त हो, ये आज के इंसान की मदद कैसे कर सकता है, जिसे हर पल लगता है कि उसमें कुछ कमी है? ये एक बहुत बड़ी राहत दे सकता है, एक गहरी आत्मस्वीकृति। जब ये एहसास थोड़ा भी गहरा होता है कि मेरी कीमत मेरी बाहरी सफलता, लोगों की राय या मेरे सोशल स्टेटस पर टिकी नहीं है, बल्कि मेरे अंदर जो शांत देखने वाला है, जो साक्षी है, वही मेरा असली स्वरूप है, तो बाहर की दुनिया का दबाव अपने आप कम होने लगता है। अंदर एक शांति आती है। आप दूसरों की रेस से हटकर अपने केंद्र में आने लगते हैं। ओशो ने दर्शक और दृष्टा यानी साक्षी में फर्क बताया था। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसे कैसे समझें? हाँ, ओशो कहते हैं दर्शक वो है जिसकी नजर दूसरों पर है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आज का जो हमारा सोशल मीडिया कल्चर है, वो हमें दर्शक बनने को उकसाता है। हम बस दूसरों को देख रहे हैं, उनसे तुलना कर रहे हैं। और दृष्टा? दृष्टा या साक्षी वो है जिसकी नजर अपने भीतर है, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर। अष्टावक्र हमें दर्शक नहीं दृष्टा बनने को कहते हैं। और ये आज जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या वैलिडेशन की जो जरूरत महसूस होती है दूसरों से, उसका बहुत गहरा इलाज है। रेडिट पे किसी ने चिंता और डिप्रेशन की बात भी की थी। कहा कि अष्टावक्र महागीता सुनने से अच्छा लगा, पर कोई सप्लीमेंट बंद किया तो फिर बुरा लगा। तो शक हुआ कि वो खुशी केमिकल थी या आध्यात्मिक। क्या साक्षी भाव इसमें मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। साक्षी भाव का मतलब ही है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाना सीखते हैं। आप वो नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। मतलब जब चिंता का विचार आए या उदासी महसूस हो तो उसमें बह जाने की बजाय आप उसे देख सकें। मुझे चिंता हो रही है की बजाय मैं देख रही हूं कि चिंता का एक बादल मन में आया है।
ये दूरी बनाने से ही उनका जोर कम हो जाता है। और वो सप्लीमेंट वाली बात? साक्षी भाव बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करता है, चाहे वो सप्लीमेंट हो या लोगों की तारीफ हो या कोई परिस्थिति। सुख या शांति का सोर्स बाहर खोजने की बजाय अपने अंदर खोजना, यही अष्टावक्र का रास्ता है। और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये आपको एक ऐसी स्थिरता देता है जो बाहरी हालात बदलने पर डगमगाती नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अष्टावक्र गीता, और जैसे ओशो ने उसे खोला है, वो हमें याद दिलाती है कि परम सत्य कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं खोजना है। कहाँ है फिर? वो हमारे अपने ही स्वभाव में है। बस उस साक्षी को पहचानना है। ये कर्ता होने का जो भारी बोझ हमने उठा रखा है, उसे उतार कर सहजता से, आराम से जीने का एक न्योता है। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये सोचना ही कितना हल्का महसूस कराता है कि हमें कुछ बनना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। जो हैं, जैसे हैं, उसी में सब कुछ है, बस देखना है। हाँ, ये बाहर की दौड़ से ध्यान हटाकर अंदर की शांति की ओर मोड़ता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में कर्ता नहीं है, जैसा अष्टावक्र कहते हैं, सिर्फ साक्षी हैं, हाँ। तो फिर हमारे रोज के फैसलों का क्या? हमारे कर्मों का, हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का आधार क्या रह जाता है? अगर मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर सही और गलत का चुनाव कौन कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल दिमाग में घूमता रहेगा। चलिए, इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।